Hello, my beautiful viewers. Hi, everyone. A very good evening to all of you. You are watching our vlog and recipes, and here I am, Asha. Welcome or welcome back to my channel. Yay! So बाहर ना हम लोग के घर के पास एक रोड है। और फिर रोड के उस साइड में खाली जगह पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे बड़ी चाची एंड काकी कचार यानी कि मिडल चाची किचन गार्डनिंग का कुछ काम वाम कर रहे हैं। तो अभी मच्छर का भी इतना ज़्यादा है ना, इसलिए मैंने जड़ी बूटी जला दिया घर में। फिर मेरे को मन हुआ कि मैं भी यहाँ आऊँ, यहाँ पे ना जो जहाँ पे ये जो किचन गार्डनिंग का काम वाम चल रहा है। सो मेरे को कैसे पता चला, तो ये बड़ी चाची हम लोग के घर से पानी मोटर ऑन करके एकदम से पाइप लगाकर पानी ले रहे थे। तो मोटर की आवाज़ सुनाई दी है मेरे को, क्या है। फिर बाद में पता चला कि ओ पानी यहाँ लाया गया है। फिर मैं भी इस काम पे लग पड़ी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें है ना। बचपन याद आ जाता है जब बाबा एंड अम्मा ऐसे किचन गार्डनिंग वगैरह करते थे, पेडी फील्ड में जाके पेडी वेडी ऐसे लगाते थे, क्रॉपिंग वगैरह करते थे, सीडिंग वगैरह, ये सब सारी चीज़ें है ना। तो मैं भी कभी कभी जब फ्री होती थी, मतलब स्टडी का टाइम छोड़कर जब फ्री रहती थी, खेल कूद छोड़कर, तब चली जाती थी बाबा या अम्मा के साथ, या घर के पास ही जो होता है ना वेजिटेबल लगाना वो वगैरह, सीडिंग वगैरह। दूर दूर तक तो जाना नहीं होता था, क्योंकि पेडी फील्ड भी आसपास ही था। हाँ, बाबाई का गांव और हम लोग का बचपन जो गुजरा वो तो अम्मा के मायके में गुजरा ना। तो वहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल का ऐसे होता था और थोड़ा पेडी फील्ड वगैरह होता था, लेकिन मेन जो चीज़ है वो बाबा के वहाँ ही होता। थोड़ा दूर है, जाना नहीं हुआ कभी भी। ऐसे रबर प्लांटेशन जब हुआ, या फिर वो जो धान का बीज रोपन बपन क्या क्या बोलते हैं, ऐसे चावल उगाना ना, क्रॉप्स, हाँ, वो सारी चीज़ें बाबा के गांव में होता था। झूम कल्टीवेशन होता था वहाँ पे, ऐसे सूखे मिट्टी में जिसको कल्टीवेशन किया जाता है उसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। बाकी तो कीचड़ में होता है ना, मड वाले जगह पे धान का सिंचाई वगैरह। लेकिन बाबा के वहाँ पे झूम भी होता था, मतलब गीली मिट्टी में भी होता था और सूखे मिट्टी में भी कल्टीवेशन होता था। और फिर वहाँ का स्प्राउट निकल आया। अभी वहाँ से जो डंडा लगाया गया था वो निकाल रहे हैं। यहाँ लगा दिया गया स्टिक। जिंजर जिंजर आई मो कोक थांगो पाय। आओ। तो ऐसे फिशरीज वगैरह, जैसे फ़िश फार्मिंग वगैरह क्या हो, ऐसे बड़ा बड़ा सा पॉन्ड में फ़िश का पालन पोषण करना, फिर उसको बेच देना। मतलब बाबाई के प्रोफेशन अलग थे, लेकिन ये सारी चीज़ों में बाबाई का थोड़ा हॉबीज़ भी था। माँ के भी थे, अम्मा के भी थे, तो दोनों साथ मिलके करते थे। एनिमल फार्मिंग हो या फिर भेड़ बकरी, पिग्स, चिकन, चिक्स, कबूतर को क्या बोलते हैं, पिजियंस, और फिर डक्स वगैरह, मतलब फार्मिंग करना। और फिर फ़िश फार्मिंग, फिशरीज़, जैसे कि वो भी सारे ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें बचपन से देखते आ रही हूँ। तो आ रही हूँ नहीं, बचपन में देखी हो, अभी तो नहीं देख पा रही है। हम लोग के घर में वो चीज़ें नहीं होते, तो वही सारी चीज़ें मिस करती हूँ अभी। ये जगह काफ़ी बड़ा भी नहीं, काफ़ी छोटा भी नहीं। वैसे मतलब खुद अपने फैमिली तक ही खाने के लिए ऐसे किचन गार्डन या फिर क्रॉप्स, जैसे कि वो भुट्टा वगैरह, स्वीट कॉर्न्स वगैरह वो लगा सकते हो, या ढेर सारे वेजिटेबल्स में वेजिटेबल के टाइप्स लगा सकते हो। लेकिन ऐसे कमर्शियली, मतलब कमर्शियल पर्पस में तो लगाना, मतलब ढेर सारी जगह की ज़रूरत होते हैं ना। तो वैसे थोड़ा ऐसे होता है कि कभी कभी छोटी सी जगह में भी आप गार्डन करो ना, किचन गार्डन हो या कुछ भी गार्डन हो, लेकिन फलन ज़्यादा हो तो जितना भी आप खा तो लेते हो, लेकिन एक ही चीज़ रोज़ रोज़ कितना खाए, है ना। फिर गांव वालों को आस पड़ोस में बांट देते हो, तो बांटे भी तो कितना बांटे उस, और फिर इतना ज़्यादा फलन होता है कभी कभी कि आप मार्केट में जाके बेच भी सकते हो, सेल भी कर सकते हो, प्रॉफिट भी हो जाएगा इस चीज़ से, है ना। हालांकि काकी लोग तो नहीं बेचेंगे, बस खुद ही खाएंगे।
और आसपास के लोगों को बांटेंगे कि नहीं पता नहीं। और हाँ, मैंने भी आज स्वीट कॉर्न के जो सीड्स है ना वो लगा कर देखी, सीडिंग की मैंने भी आज। ये काम खा दे, काम खोल दे। रुपया दबा hỏi ra cái nào tăng bao tăng kèn cho tuyệt là ini kok tay jaman kèn chưa khắc cho ta tụ cứ cũng thằng bला mò ऐसे बचपन में आमा एंड बाबा जब ऐसे किचन गार्डनिंग वगैरह करते थे, तो जब मेरे को खेल कूद से और स्टडी से फुर्सत मिलती थी तो मैं भी जाती थी। ऐसे ही घर के आसपास ही होता था, वो ज़्यादा दूर नहीं होता था जहाँ पे गार्डनिंग होता था। तो जाती थी बाबा और आमा के साथ। तो मैं भी मैं इतना क्यों कर रही हूँ, अच्छा खैर छोड़िए, इग्नोर इट। तो जाती थी तो मैं भी ऐसे बोलती थी कि मेरे को भी सीडिंग करनी है, मेरे को भी प्लांटेशन करने हैं, प्लांट लगाने हैं। फिर बोलते थे अच्छा अच्छा ठीक है लगाओ, तो एक दो करके ऐसे लगाती थी। तो वहाँ पे माँ क्या करती थी, एक स्टिक ना ऐसे लकड़ी का टुकड़ा हो या फिर बांस का टुकड़ा हो, बम्बू का टुकड़ा हो, गाड़ देते थे वहाँ निशानी के तौर पे कि ये मैंने लगाए हैं, मतलब कि जब बड़ा हो जाए तो मेरे को पता चले कि वो मेरे हाथों से लगाया हुआ प्लांट है। फिर मैं रोज़ देखती थी उसी चीज़ को, वाटरिंग वगैरह करती थी, जबकि वाटरिंग की ज़रूरत भी नहीं होता था इतना, फिर भी मैं करती थी। सुबह शाम जब भी फ्री होती थी जाकर देखती थी कि स्प्राउट निकल आया कि नहीं, प्लांट बड़ा हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ें रहता था, बहुत अच्छा लगता था। तो बचपन की बात मैं इतना ज़्यादा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। सब में एक इनर चाइल्ड होता ही है, एंड वो इनर चाइल्ड ज़िंदा भी रहना चाहिए, तभी होता है हम लोग का ज़िंदगी का खूबसूरत पल, हम लोग जो एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो फिर आज भी वही ना, तो उस बचपन को फिर से मैंने क्या बोले कि फिर से ज़िंदा करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने आज भी बड़े चाची को बोलकर कि आपके यहाँ पे मैं एक दो ऐसे स्वीट कॉर्न का सीड्स लगा के देखना चाहती हूँ कि वहाँ से प्लांट्स निकलेगा कि नहीं, फलन होगा कि नहीं। इस वजह से मैंने आज भी वो काम करके देखी। वो येलो ड्रेस में वो पी बसा है। अभी हम लोग पी बसा के गार्डन में आ चुके हैं, वेजिटेबल गार्डन, किचन गार्डन। तो यहाँ पे ही मेरे देवर और देवरानी की शादी का जो रिसेप्शन का जो डाइनिंग लगाया गया था इसी जगह पे। तो उस टाइम में यहाँ से मतलब जो जो थे ना चीज़ें, कचरा वचरा वो फेंका गया था। और उसके बाद यहाँ पे अभी खेती कर रहे हैं जो मालिक है, पी बसा एंड मीठी चाची। पी बसा एंड मीठी चाची भाभी एंड ननंद थे दोनों। मीठी चाची है पी बसा की भाभी। हाँ, तो अभी यहाँ पे नया जो फसल है वो रोपण किया गया है, तो फिर ढेर सारे वीट भी यहाँ पे उग आया है जिसको हम लोग सब्ज़ी बना के खाते हैं। तो वही कलेक्ट करने आए हैं, जिस सब्ज़ी का नाम है कुस्कुड़िया दालोग, जिसमें कांटे होते हैं छोटे छोटे। ये थोड़ा बहुत अमरान की तरह भी दिखते हैं एंड बहुत टेस्टी होता है। kumbatik khok khol pa kya mutam thok jak liya sa ko ba thok jak la kaki cikon kaki kesasuka gori anda washan pa kya ले आई हो। ये ना ये कांटे मतलब साफ़ कर करके पी बसा ने कलेक्ट किए थे, उन्होंने मेरे को दे दिया। मैं अलग से रखती हूँ, ये देखिए साफ़ करके एकदम से। उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, मेरे को दे दिया।
बाकी कांटे वाले हैं नीचे, वो मैंने तोड़ी थी। ये आज फ्राई करके खा लूँगी मैं। ये पापा तो आज रात को नहीं खाएंगे, ये सारे मिलके खाएंगे। धोकर पानी झड़कर इसको फ्रिज में रख दूँगी। राइस यहाँ पे बन रहा है। अबे रात को इतना गर्मी होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, इस वजह से अभी से बना के रख रही हूँ। ये उस दिन कुछ टी लिप्स लाई थी ना, ये मैंने सुखा के रख दिया। इसको बॉईल करके मैं पीऊँगी और फिर वाइट टी जैसा होगा ना, ये कलर नहीं निकलेगा इसमें से। और यहाँ पे सबके लिए चाय बना रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा लोग हैं चाय पे। काके कसार भी आए हुए हैं, काका कसार भी आए हुए हैं। और फिर ये कल छोटे काके लाए थे, क्या बोलते इसको, वाटरमेलन। इसको मैंने काटा, खाया, एकदम मतलब एकदम बेस्वाद है ये। फिर भी सबको, अभी ठंडा है, ये फ्रिज में रखी थी, अच्छा ही लग रहा है ठंडा ठंडा सा, लेकिन बेस्वाद है ना। सबको मैं बांट के आती हूँ। ये क्या चीज़ है जो भैया मेरे को देकर गए? भैया यानी कि जो कारपेंटर भैया फर्नीचर जो बना रहे हैं ना हमारे घर का, तो यहीं पे हमने छपरी बना दिया उन लोगों के लिए। झोपड़ा, छपरी नहीं झोपड़ा बना दिया। तो 2 झोपड़े में रहते हैं, तो ये देकर गए। क्या देकर गए दिखाती हूँ, चलिए। Kelang tanggo. Nanya ke kulo kan. Kayak besok oh kepala sekebang mak kelang tak katakan no. Ang besan jago. Dara nung jo tono nikan ke tang dia ne. Borong ko po, borong mambai po. Borong sa nya. Ha? Uko khazu. Ni kan no go tit phajak. Khazu ri phayo khazu. Mole photo Mày mới